कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्त दुःख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। तिष्ठते ज्ञानरूपेण नररूपं कबीर भव वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनाधिकं भव जड़े अध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार जिनि बतलायो भेद सब पर खायो पद सार। बिनु सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई। अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। अभी आप दिल्ली से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री अखिलेंद्र साहिब जी के श्री मुख से सदगुरु के ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया आपने। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, इस पर्वतपुरा गांव में इस पावन भूमि पर संत महात्माओं का आगमन हुआ। शास्त्रों में कहते हैं कि भागीरथ महाराज ने बहुत तपस्या की थी जब गंगा जी आई, लेकिन पुराणों के हिसाब से ऐसा भी लगता है कि भागीरथ महाराज से पहले राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तो गंगा जी तो तब भी थी। हाँ, किसी दमंग आदमी ने रुकवा दिया होगा पानी, तो भागीरथ महाराज ने प्रयास करके उसको निकलवा लिया होगा। और अगर गंगा जी को भागीरथ लाए होते तो फिर चामल है, जमुना है, जिन्हों तो को लाए हो। तो ये नदियां हैं, पर्वत हैं, ये प्राकृतिक हैं, ये वास्तव में पहले थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी।
रूप बदलते रहते हैं। सच्चे अर्थों में यथा नाम तथा गुण हमारे भागीरथ मार साहब, जो बहुत संतों को खूब बुलाते हैं, काफी दिनों से निमंत्रण देते हैं, और देखो कैसा बढ़िया पंडाल लगाया है, और सत्संग की गंगा जी को लाए लिवा करके। तो जो समय के भाग्यवान लोग होते हैं वो ही भागीरथ कहलाते हैं। सज्जनों, ये सत्संग की गंगा में जो स्नान कर लेते हैं भाई बहन, उनका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और देखिए, आप ये मत समझना ये सत्संग है, ये मानवतावादी सत्संग है। और देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने सत्संग की कितनी, अभी हम कहेंगे कि भैया आप लोग कुंभ में जा रहे हो तो कुंभ में पाप नहीं छूटते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मैं एक चौपाई रामायण की सुनाऊं तो, मुदु मंगल में संत समाजू, हो मुदु मंगल में संत समाजू, जय जग जंगम तीर्थ राजू, सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। और जहां तक कहा, मंजन फल पे किए तत्काला, इस सत्संग रूपी सरोवर में जो भाई बहन स्नान करते हैं, मंजन पान करते हैं, वो हो मंजन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकहू मराला, काक होई पिक बकहू मराला, सुनिया चरज करे जन को ही। ये आचरज करने की बात नहीं है मेरे भाई बहनों। इस सत्संग सरोवर में जो भाई बहन स्नान कर लेते हैं वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। ये आचरज करने की बात नहीं है। सुनिया चरज करें जन को ही, सतसंगति मई मां जन गोई, नारद बाल्मीक घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। कितना बढ़िया कहा। सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। ये कुछ भाई सोचते होंगे वो कबीरपंथी हैं, वो तीर्थ ने देवी देवतन ने वो तो खंडन करते हैं। देखिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि ये संतों का समाज है। उस प्रयागराज की नहीं की कि उस प्रयागराज में कोई स्नान करके कौआ से कोयल बन जाएंगे और बगुला से हंस बन जाएंगे। इस प्रयाग जो संतों का समाज है, इस संतों के समाज में जो भाई बहन डुबकी लगाएंगे तो वो कौआ से कोयल और बगुला से हंस बन जाएंगे। उदाहरण दिया कि नारद एक दासी के पुत्र थे और वो संतों का संग करके ब्रह्मर्षि बन गए। वाल्मीकि एक भीलवालक थे जो शिकारी थे,
मद्यपान करते थे, लेकिन एक संत के सानिध्य में आकर के और वो ऋषि वाल्मीकि जी बन गए, जिन्होंने बताते हैं 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना करी। ये संतों के संग का प्रभाव होता है। अब आप विचार करिए, कौआ से कोयल और बगुला से हंस, एक अच्छे आदमी का ये भाव होता है। जैसे वैसे तो हम गांव में हमने जब प्रवेश किया तो हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, गांव अच्छा लगा, लोगों के हाव भाव बहुत बढ़िया लगे। सज्जनों, इसीलिए ये पावन भूमि है। और भागीरथ मार साहब जैसे यहाँ पर पैदा हुए, जिन्होंने अपने बच्चाओं को भी शिक्षा और संस्कार दे करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। और हमने कहा था, या पूछा, हमने कहा गांव तो ठीक है, तो कह रहे महाराज हमारा गांव बहुत बढ़िया है और हर परिवार में खूब काफ़ी ज़मीन है, खेती बाड़ी है खूब, और खूब सर्विस से लोग लगे हुए हैं और अच्छा प्रेम भाव भी है। मात्र कोई खेती बाड़ी से ही अच्छा नहीं होता है, पैसे से ही अच्छा नहीं होता है, घर मकानों से ही अच्छा नहीं होता है। जहाँ एक दिल से और दूसरे दिल अगर ना मिलें तो वहाँ सारी चीज़ें फिर बेकार हो जाती हैं। तो मैंने बोला कौआ से कोयल, कौआ कौन है? ये हम लोगों में ही है और हम ही हैं। कौआ की बात क्यों कही? कौआ की बात इसलिए कही कि कौआ खूब खीर खावे, पुआ खावे, दूध खावे और दाग चिरौंजी मेवा मिष्ठान चाहे सो खिलाऊ, लेकिन वाको मौको लग जाओ तो चौंच गंदगी में देगो फिर जा करके। इसलिए उसको कहा है कौआ। अच्छी चीज को भी खाया और फिर गंदी चीज में भी जा करके चौंच मारी। और अगर ऐसा ही हम करें तो हम खीर पुअने खावे और अंडन की आमलेट चाटे, तो हम कौए ही तो है गए और कौन हो गए। हमारे पास में कितनी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीजें हैं। दूध का गिलास रखा हुआ है और कलारी पे जा रहे हैं हम। खाने पीने की कितनी चीजें, आज का युवा वर्ग मुख गुटखा से भरा हुआ है, बदबू आ रही है, गाल सड़ रहे हैं, जीभ सड़ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, मुख में से बदबू आ रही है और बसकता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है। तो हमने कागवृत्ति को धारण किया है। सदगुरु तो कहते हैं हंस, हंसा तू तो सबल था और हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया ते किया और लगवार। अरे सदगुरु कबीर साहब जी ने तो आपको हंस कह करके संबोधित किया है। आप हंस हो, आप कौआ नहीं हो। कौआ तो बन गए हो। आपका मीठा बोलना, आपकी बाणी में सहजता है और आप टाँव टाँव करते हैं तो फिर कौन बोल रहा है भीतर से? फिर तो कौआ ही तो बोल रहा है। जब तुम गाली दे रहे हो, किसी की चुगली निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर में फिर वो कौआ बन गया, था तो हंस। अच्छा एक बात बताएं, कोई भी गाय भैंस गधा घोड़ा बहन बेटी आदमी जब मर जाए तो क्या कहते हैं? कोई ये तो ना कहे तो क्या स्त्री निकल गई, क्या पुरुष निकल गया, क्या गाय निकल गई, क्या भैंस निकल गई, क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम राम ही तो हो, तुम हंस ही तो हो, पर तुम भूल गए हो अपने आप को। कोई भाई जब शराब पी रहा हो तो पहला बैग उसके हाथ में है और वो मूतन को ले जा रहा है, लेकिन भीतर दिवा को राम नहीं कर रहा है, डट 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 राम कह रहा है, डट फुरफुरी आ रही है, पर बनु कह रहा हो आंख बंद कर, खींच आंख बंद कर ले, और आंख बंद करके अगर और भीतर कर लिया, फिर भीतर से राम कहता है तेरा भला हो, तेरा तूने मुझे को खराब कर दिया, गंदा कर दिया। तो मेरे बहन भाइयों,
आप 1-2 मिनट बैठ करके आप कोई भी शब्द कहोगे, आपका शब्द अच्छा निकलेगा। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप जल्दबाजी में किसी कार्य को करोगे, आपका काम बिगड़ जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा बढ़िया। और एक बात बताएं, नरक और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। अगर कहीं स्वर्ग ऊपर होता तो आज लोग जहाजों से घूम रहे हैं और मार मार के टक्कर सारे देवतन ने नीचे उतार लेते और ये कहते कि तुम बहुत दिन मौज मार रहे हो, तुम अब नीचे रहो और हम ऊपर रहेंगे। पर ऊपर स्वर्ग नहीं है कहीं और नरक भी नहीं है ऊपर है, ये भी ध्यान रखो। आपके घर में कलह है, आपके घर में विषमता है, पति पत्नी में द्वंद्व हो रहा है, सवेरे से झगड़ा शुरू हो गया, रात को झगड़ा करते करते फिर नींद भी हराम हो गई, समझ लो आपने अपने घर को नरक बना दिया। पति पत्नी में द्वेष है, बाप बेटा में द्वेष है, भाई भाई में द्वेष है, आपने अपने घर को नरक बना दिया। इसलिए अगर आप रामायण को ही पढ़ते हो तो फिर रामायण की शिक्षा को अपनाइए। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं माड़ साहब भागीरथ जी को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी की पावन स्मृति में और ये एक बहुत बड़ा ये सत्संग कार्यक्रम रखा। और कल का भोजन भंडारा भी है खूब, और वैसे तो जब से आए तब से चल ही रहा है सब कुछ। तो धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे वीरों के लिए। और संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में शांति हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, साहिब बंदगी।